नाथ तब कहते हैं, बोले व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृत पान मत्त। व्यसनी, किसी घनघोर व्यसनी व्यक्ति से मिले हो आप कभी? घनघोर व्यसनी मतलब पीता ही रहता हो। अच्छा चलो पीने वाले तो दूर कर दो, और भी व्यसनी होते हैं। कैसे कैसे? ये वाले व्यसनी हो या ये वाले व्यसनी हो, ऐसे व्यसनियों से तो मिले ही होंगे। व्यसनी का स्वभाव देखा आपने? उसकी स्थिति क्या होती है? जैसे जो पीने, बीड़ी वगैरह पीने वाले होते हैं, उनको देखो, सुबह उठेंगे, अब उठ गए थोड़ी पी लो, अब नहा के आ गए थोड़ी सी फिर पी लो, नाश्ता कर लिया फिर पी लो, बाल भोजन कर लिया फिर एक कस लगा लो, चाय पी ली फिर पी लो, रात में भोजन कर लिया फिर पी लो, सोते सोते एक बार और पी लो। वो पूरे दिन में कोई ना कोई बहाना बना करके अपने व्यसन को भोगता है। पीने वाले जो होते हैं उनको देखो, आज मैं बहुत दुखी हूं, आज तो पीऊंगा, अरे आज तो मैं फर्स्ट आया हूं अपनी क्लास में, बच्चों को पार्टी दूंगा, सबको पिवाऊंगा। ऐसे होते हैं बच्चे। आज तो मेरे बुआ के बच्चे आए हैं, आज तो मैं पीऊंगा। मेरी प्रियसी छोड़ के चली गई, गम में पीऊंगा। वो गम में भी व्यसन भोगता है और सुख में भी व्यसन भोगता है, और कुछ नहीं तो बहाना निकाल करके व्यसन भोगता है। आज सारे मित्र मिले हैं, सब पिएंगे, आज मैं अकेला हूं, अकेला मन नहीं लग, क्या करे, पिएंगे। सब काम से पीना उसकी प्रायोरिटी होता है। वही बात यहां पर श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले मैं आपकी भक्ति कैसी करना चाहता हूं? बोले जैसे व्यसनी व्यक्ति व्यसन भोगता है, उसको हर बात में घूम फिर के कुछ नहीं दिखता, बीच में आकर के एक ही चीज दिखती है, क्या? व्यसन। अच्छा चलो हमने गंदे गंदे व्यसनों की बात कर ली, एक अच्छा व्यसन है, क्या? चाय। सुबह उठ गए, क्या करो? चाय पी लो। नहा के आ गए, अब क्या करो? चाय पी लो। भोजन कर लिया, अब क्या? अब तो चाय पिला दो। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करोगे? चाय पिला दो। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चाय बना दो। क्या हो गया? बोले करोड़ों का नुकसान हो गया। बोले क्या? थोड़ी चाय बना दो बस, आप तो बहुत प्रेशर है सिर पे। बुखार चढ़ गया है, थोड़ी चाय पिला दो। थक गए हैं, चाय पिला दो। आज दिन बहुत अच्छा है, थोड़ी चाय पिला दो। व्यसनी व्यक्ति हर चीज में घूम घाम करके चाय पर आता है। ऐसे ही भक्त को होना चाहिए। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? थोड़ी नाम जप कर लें। आज बुखार चढ़ गया, आज 3 नाम ज्यादा जपूंगा मैं। आज मेरा दिन बहुत अच्छा, लाओ माला झोली लेके आओ, नाम जप कर लूं थोड़ा सा। हमको करोड़ों का नुकसान हो गया, क्या करें? तो दोनों बैठ के नाम जप करेंगे, चल। अरे आज तो बहुत अच्छा हुआ भैया, हमको हमारी लॉटरी लग गई, इतना पैसा मिला, अब क्या करें? बैठेंगे, पार्टी वाला नाम जप करेंगे, सबरे मिलके नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। ऐसी भक्ति ध्रुव जी मांग रहे हैं ठाकुर जी से। बोले कैसी भक्ति चाहिए? तब कहते, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसौल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृत। अच्छा यहां पर नाम जप का व्यसन नहीं मांगा। ध्रुव जी कह रहे हैं आपकी कथा सुनने का व्यसन लग जाए मुझको, आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन हो जाए। होड़ लगी है व्यसनियों में और भक्तों में, लेकिन भक्त पीछे छूट जाते हैं, व्यसनी भाग जाता आगे। ऐसा भजन, ऐसा नाम जप, ऐसी ठाकुर जी की कथा में रति लगाओ, व्यसनी पीछे छूटे, हम आगे जाएं। बुआ के बच्चे घर आए हैं, खुशी में क्या करोगे? मॉल घूमने जाओगे? नहीं, कथा चल रही है पंचमुखी हनुमान जी, सुनने चलेंगे। सब बुआ के बच्चों को लेके आ गए, कथा सुनो।
आज मित्र मिले हैं सारे बहुत साल बाद, क्या करोगे? बोले कथा चल रही है, कथा में चलो, संकीर्तन हो रहा है वहां चलो, पंचमुखी हनुमान जी की आरती करने चलो। ऐसी स्थिति बनाइए ना, व्यसन के रूप में ठाकुर जी को विराजमान कर लो। ये बात श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से कह रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अच्छा, किसी ने प्रश्न किया इतना क्यों भजे हम ठाकुर जी को? तो श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं हमारे नेत्रों को देखने की शक्ति उन्होंने प्रदान की, कानों को सुनने की शक्ति उन्होंने प्रदान की, हाथों को कर्म करने की शक्ति उन्होंने प्रदान की, पैरों से चलने की शक्ति उन्होंने प्रदान की। अरे भैया, आपके दूषित समय पर, आपके भयंकर समय पर यदि कोई 1-2 लाख रुपए आपको दे दे तो आप जीवन भर उसका एहसान मानते हो। पर जिस व्यक्ति ने हमको चलने के लिए पांव दे दिए, कर्म करने के लिए हाथ दे दिए, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए नेत्र दी, बोलने के लिए वाणी दी, क्या हम जीवन भर उसका नाम गा करके, कीर्तन करके, नृत्य करके, परिक्रमा करके उनको धन्यवाद नहीं कह सकते? अपने सर्वांगीण अंग से ठाकुर जी को धन्यवाद कहो। हमारा जन्मदिन था, दुनिया भर के लोग दुनिया भर का सामान लाए। तभी एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, ये सत्य बात है, विदेश की बात है, तो एक माता जी ने पूछा आज आपको इतने सारे गिफ्ट मिले महाराज जी। मैंने कहा सबसे अच्छा किसका था? तो वो तब की बात है, मैं 22-23 साल का हुआ था। तो मैंने कहा माता जी, आज से 23 साल पहले सबसे अच्छा गिफ्ट ठाकुर जी ने दिया ये शरीर, इससे बढ़िया गिफ्ट कुछ नहीं मिला। मैंने कहा आप क्या लेके आई थी मेरे लिए? बोले हम चश्मा लेके आए हो। मैंने कहा ठाकुर जी ने आंखें ही नहीं दी होती तो? एक बोले अंधे भी तो चश्मा पहन लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, ठाकुर जी ने कान ही नहीं दिए होते, कहां टांगता उस चश्मा को मैं? आप मेरे लिए जूता लेके आए, ठाकुर जी ने पाम ही नहीं दिए होते। आप मेरे लिए घड़ी लाए, हाथ ही नहीं दिए होते। तो सर्वांगीण सामग्री दुनिया आपको देती है, पर ठाकुर जी ने शरीर ही नहीं दिया होता तो? इसलिए भैया हर स्थिति में ठाकुर जी को वंदन करो, अपनी हर इंद्रिय से प्रणाम करो, हाथ जोड़ के वंदन करो कि आपने हाथ दिए, नेत्रों से दर्शन करके वंदन करो कि आपने नेत्र दिए, कथा सुन के कानों से धन्यवाद करो कि आपने कान दिए, जिह्वा से नाम गा करके धन्यवाद करो कि आपने जीभ दी, पैरों से प्रदक्षिणा करके धन्यवाद करो कि आपने पांव दिए, और सर्वांगीण साष्टांग प्रणपात करते हुए कहो कि आपने हमको शरीर दिया नाथ, इसके लिए धन्यवाद। अपने जन्मदिन पर हम उत्सव इसलिए नहीं मनाते कि हम इतने वर्ष के हो गए। 1 लाख में से 50,000 चोरी हो जाएं तो आदमी खुश होता है, दुखी होता है? 100 साल की आयु ठाकुर जी ने दी, वो भी कंफर्म नहीं है 100 ही साल हैं, 80 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, और उसमें से 20-25 घट जाते हैं, हम खुशी मनाते हैं। इस बात का उत्सव नहीं है। इस बार हमारा जन्मदिन मना रहे थे वृंदावन में, तो एक ने मुझसे कहा आप मना करते हैं कि अपना जन्मदिन क्यों मनाना, जीवन घट रहा है। मैंने कहा हम इसलिए उत्सव मना रहे हैं कि नाथ 25 वर्ष पहले आपने एक वाणी दी थी, जिस वाणी से मैं केवल आपको ही गा रहा हूं, इस वाणी को देने का उत्सव मना रहा हूं। 25 वर्ष पहले ये जीभ मिली थी, 25 वर्ष पहले हाथ मिले थे, इन हाथों से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, तो इन हाथों को पाने की खुशी मना रहा हूं कि इनसे सेवा कर पाता हूं। पैर मिले थे, इनसे प्रदक्षिणा, इन सब देह से मैं ठाकुर जी की सेवा कर पा रहा हूं, इसलिए उत्सव मन रहा है। उत्सव मनाने का अधिकार ही उसी को है अपने जन्मदिन पर, जो अपने देह से ठाकुर जी को निवेदित करता हो, और किसी को नहीं है।
भोपाल वाले तो घूम फिर के ताली बजा देते हैं। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी की स्तुति गाई, तत्पश्चात